देव त्यागी। अगर तुम्हें नहीं पता है तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा कर रहे हो जिंदगी में। फिलहाल इसकी उम्र 23 साल है, ये खुद को सिग्मे का 14 मानता है और ऊपर से लेकर नीचे तक इसकी औकात झट बराबर है। सरल भाषा में बोले तो टोटली यूजलेस। भाई प्यार का मतलब बंधना या कैद करना नहीं होता। ये लड़कियां पता कौन है? ये ना उस कछुए की तरह है जिसकी प्रोटेक्शन के लिए जो उसकी शेल होती है ना, वो उसको अपनी कैद समझता है। निकल जाओ बाहर। बात ये नहीं है कि मुझे अपनी बंदी पे ट्रस्ट नहीं है, बात ये है कि मैं एक लड़का हूं और मुझे पता है लड़के कितने मादरचोद होते हैं। वो किसी लड़की को कोई भी फेवर बिना किसी लालच के नहीं करते। या तो मैं अपनी सगी बहन को फेवर करूंगा या तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को फेवर करूंगा। उसके अलावा अगर मैं किसी भी लड़की को फेवर कर रहा हूं तो मैं उसके लेने के चक्कर में हूं। दैट्स इट। मतलब तू इनडायरेक्टली ये कहने की कोशिश कर रहा है कि तू कितना बड़ा मादरचोद है। कोई लड़का बहन और जीएफ के अलावा किसी को भी फेवर करे तो वो उसके साथ सोना चाहता है। मतलब अगर कोई लड़का राह चलती प्यासी औरत को पानी पिला दे तो वो उसकी प्यास बुझाना चाहता है। अगर बस में कोई लड़का किसी प्रेग्नेंट औरत को अपनी सीट दे देता है तो वो उसे प्रेग्नेंट करना चाहता है। वाओ! भोसड़ी के खुद की फैंटेसी के चक्कर में पूरे जेंडर की मां मत चोद, क्योंकि तू बवासीर की वो आखिरी स्टेज है जिसमें आदमी खत्म हो लेता है। तू किस लाल गुलाब के इंतजार में बैठा है मुझे नहीं पता और मुझे जानना भी नहीं है। कितने बजे? मैंने अगले दिन उसको उतने बजे से 1.5-2 घंटा पहले मैसेज करके पूछा कि स्टिल ऑन द प्लान क्वेश्चन मार्क। उससे पहले मैंने कोई मैसेज नहीं करा रात से उसको। उसने कहा यस। मैंने ऐसे कैजुअली पूछा तुम्हारे साथ कोई आएगा तो नहीं ना? तो कह रही हाँ वो मेरा बेस्ट फ्रेंड आएगा बस। मैंने कहा सुनो कैंसिल। मैं चूते थोड़ी बेंचो, मैं यहाँ से बेंचो अपनी गाड़ी का पेट्रोल फूक के जाऊंगा बैन करोड़ा तुझे और तेरे बेस्ट फ्रेंड को खिलाऊंगा, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड खाएगा तो बिल तो मैं ही भरूंगा और फिर तू अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठ के निकल लेगी क्योंकि खाने पीने तो मैं जा ही नहीं रहा। ओहो, वैसे तो तू भोसड़ी के बड़ा सिग्मा का 14 बनेगा। खाने के लिए ये जा नहीं रहा है क्योंकि इसे करनी है चुदम पट्टी। एक बार अपनी बंदी से तो पूछ ले, क्या पता उसको थ्रीसम। नोटी हो रहा के बहन के लौड़े। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी बंदी किसी भी ऐसी लड़की के अराउंड रहे जो एक टाइम पे 10-10 लड़के घुमाती है, क्योंकि जिसके साथ हम ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं हम उसी के जैसे बनने लगते हैं। हाँ, तो इसने जरूर किसी ऐसी प्रजाति के साथ वक्त बिताया जो करेंटली इस ब्रह्मांड के आसपास भी नहीं भटक रही। वो तो निकल लिया, बस ये बच गया। नहीं, मैं जादू स्पेसशिप की बात नहीं कर रही हूँ। आई मीन कम ऑन, वो जोक बहुत पुराना हो चुका है। कुल मिला के ये प्राणी खत्म है क्योंकि इसकी खुद की सोच दिन के 75 घंटे बस लड़कियों के आसपास घूमती रहती है। ये लड़की ऐसी है, ये लड़की वैसी है। बहन के लौड़े तू है क्या? तू कौन है? जगत पिता है तू भोसड़ी के। सबके अंदर तूने घुस घुस के एनालाइज किया कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है, कौन कैसी है कौन कैसी नहीं है। लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं। नोटी हो रहा के बहन के लौड़े। मेरी खुद की गर्लफ्रेंड मेरी रिस्पेक्ट करती है तो मैं एक लेजिट बंदा हूँ। प्लस मेरे आसपास अगर कोई भी फीमेल रहती है उसको वाइब आ जाती है मेरे में से कि भाई ये बंदा कुछ है। क्या है भोसड़ी वाला? कितनी गलतफहमियां एक साथ 2 फुट के शरीर में पाल रखी है। तेरी बंदी बहन जो तुझे फीमेल के नाम पे राह चलती कुतिया भाव ना दे। बिचेस की बात अलग है। स्त्रीलिंग के साथ हैंगआउट के नाम पे बस रेल की पटरियों के बीच में सो सकता है तो, जिसमें कि अगले दिन ये ढिंढोरा पीट देगा कि मैं 2 स्त्रीलिंग के बीच में सो के आया, क्योंकि इसके अनुसार वो रेल की पटरियां थी, पटरे नहीं। और इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से आज इसे गालियां पड़ रही है। बस शक मुझे इस बात का है कि बहन चो मन ही मन खुश ना हो रहा हो कि एट दी एंड चलो पढ़ तो ली रही है। मैं तुम्हें बताता हूँ डिमांड क्या है। तुमने कबीर सिंह देखी है? डिमांड ऐसे लड़कों टॉक्सिक जो अपनी करें फिजिकली मेंटली, डिमांड ये है। और तुम प्रोडक्ट बेच रहे हो, गुड मॉर्निंग मैम क्या कर रहे हो, खाना खा लिया, मेरा रिप्लाई तो कर दो। अरे यार सॉरी तुम्हें मेरी बात का बुरा लगा तो वो डिमांड ही नहीं है। मार्केट में चाहे कैसी भी डिमांड हो, चाहे कुछ भी बिक रहा हो, लेकिन तुझे खरीदने को सेक्सी पूजा इंस्टाग्राम वाली के अलावा कोई राजी नहीं होगी। अगर एक लड़की तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करे तो बदले में डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी होती, जैसा अंशु भाई ने बताया ना। ओके बस, और वहां से खिसक लेना होता है, वहां से अपने आप को बाहर कर लो, वो होती है सेल्फ रिस्पेक्ट। ओहो ज्ञानी बाबा, कहाँ थे आप इतने दिनों से? आप तो कितने आदर्श हैं। हम तो आपको फालतू में भोसड़ी वाला मान के बैठे थे। आप औरतों की कितनी इज्जत करते हैं और वही सिखाते हैं। अबे हट! ये ज्ञान के साथ साथ हिपोक्रेसी का भी पार्ट टाइम चौदा है। ये वीडियो स्पेसिफिकली मेरी एक्स के लिए है और मुझे पता तू मेरी सारी स्टोरी देखती है, सारी रील्स देखती है, तो तुझे पर्सनली मैसेज करने की तेरी औकात नहीं। एक सेकंड, क्या बोला तू? तुझे पर्सनली मैसेज करने की तेरी औकात नहीं है। तुझे पर्सनली मैसेज करने की तेरी औकात नहीं है। एक मिनट, तुझे पर्सनली मैसेज करने की तेरी औकात नहीं है तो किसकी है बहनचोद? तेरी या मेरी या चंद्रयान की? तेरी है नहीं, चंद्रयान चांद पे निकल लिया, बची मैं। मेरी तरफ देखो मत, मैं मुंह तोड़ दूंगी। ठीक है। अपनी हाइलाइट्स में से तेरी मेरी जितनी भी मेमोरीज हैं उन्हें लगाना बंद कर दे। ओके मुझे स्नैप पे रिक्वेस्ट भेजनी बंद कर दे। ओके ठीक है, मैं मेरी स्नैप में चलाता नहीं, मेरी बंदी चलाती, तेरी गाड़ मार लेगी। अच्छा ठीक है। जिस टाइम तू मुझे छोड़ के गई मैंने तुझे मैसेज करे। ठीक है समझ गया। जितनी तुझे कॉल करी मैंने तू नहीं थी। अच्छा मैंने तुझे मेल तक करी तब तूने मुझे कॉल पे से ब्लॉक कर दिया। अच्छा तब तेरे उस 2 कौड़ी के भाई ने मुझे रिप्लाई करा था, जिसकी बहन के लोड़े की औकात कल भी कुछ नहीं थी मेरे सामने और आज भी कुछ नहीं है। ठीक है। और भोसड़ी का गाना में मुझे गाली दे रहा, उसकी माँ की चूत और तेरी भी माँ की चूत। ठीक है। ठीक है। ये हरकतें बंद कर दे। ओके
मुझे सब याद है, मुझे याद मत दिला हाईलाइट में लगा लगा के, मुझे पता तेरी औकात तुझे याद आ गई, मुझे पता है, मुझे याद मत दिला हाईलाइट में लगा लगा, मुझे सब याद है हमारी मेमोरीज। तेरी माँ का भोसड़ा, ये मेरा जवाब है। तू नहीं थी, अबे किसी की तो सगी हो जा साली, जिस भाई को तू गाली बकती थी उसी की सगी हो जा, उसकी इज्जत को डुबा रही, उसने मुझे गाली दी थी साली, सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी माँ चुदवाई तुमने। पहली बात, ये रिलेशनशिप का रंडी रोना आपस में करो, और दूसरी बात, तू है एक नंबर का बहन का लोड़ा। किसकी बहन का? निक लिस्टर के, एंड आई होप शी वोंट माइंड इट। वैसे तो ये साला किसी को भाव नहीं देता खुद के अनुसार, और इसे फर्क नहीं पड़ता। तो अपनी एक्स की हाईलाइट में क्या सूरजमुखी बोने जाता है? क्या करने जाता है तू उधर? स्टॉक कर साला। सब बोलते हैं इंडिपेंडेंट लड़की चाहिए, पर स्टिल एट द एंड ऑफ द डे सबको वही पुराने जमाने वाली हाउसवाइफ चाहिए। बिल्कुल, उसकी बात ही अलग होती है यार। उस बंदी की ना रिस्पेक्ट होती है मजाक सेट के। मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, एक बंदी ना चाहे कितनी भी सुंदर लग ले, चाहे कितना भी 10 आउट ऑफ 10 मेकअप आउटफिट सब ऑन पॉइंट, उसे लड़कों की अटेंशन मिलेगी लेकिन रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। नहीं तो ये कौन है? इनकी रिस्पेक्ट नहीं है। देख, अपनी ये 2 टके की जाहिल सोच अपने तक ही रखो, क्योंकि तेरे जितना चूतिया कोई दूसरा लड़का हो नहीं सकता। इतनी बकबक पब्लिक में करके देख, लड़कियां पीछे रह जाएंगी। सबसे पहले लड़के तुझे मार मार के कुत्ता बना देंगे। अभी तेरी वीडियोस कुछ ऐसी होती हैं, फिर तेरी वीडियोस कुछ ऐसी होंगी। हमारा दिमाग तुम्हें क्यों कॉन्फिडेंट बनाएगा? खुद सोचो ना, तुम्हारा दिमाग तुम्हें कॉन्फिडेंट बनाएगा ही नहीं, क्योंकि तुम तो अरे अल्टीमेट, पता है तुम्हें, तुम्हारी इजैकुलेशन की फीलिंग ही तुम्हें सक्सेसफुल बनाती है। और इस चीज पे बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे, लेकिन ये फैक्ट है कि द फैक्ट दैट यू वांट टू इजैकुलेट इनसाइड योर फेवरेट वुमन, ठीक है, जिस पे भी तुम हाथ रख दो, इसीलिए तुम्हें सक्सेसफुल होना है बस। और जब अपना वो डिजायर तुम सिर्फ हिला के पूरा कर लेते हो, तो फिर तुम्हारा दिमाग ना तो तुम्हें कॉन्फिडेंट बनाएगा, ना तुम्हें सक्सेसफुल बनाएगा, ना तुम्हें कुछ बनाएगा। तुम्हारी जिंदगी के अगर लोड़े लगे पड़े तो वो इसलिए लगे पड़े क्योंकि तुम अपने इस डिजायर को सिर्फ अपने हाथ से पूरा कर देते हो। और अपने इसी डिजायर को पूरा करने के लिए एक लड़का अपनी बहन जो पूरी जिंदगी की गांड मार लेता है, मेहनत कर करके। मतलब इस आदमी के, पहली बात तो ये एक नंबर का चूतिया। जब तुम इंस्टाग्राम के एटीट्यूड रील्स कुछ ज्यादा ही फॉलो करने लगते हो ना, तो रिजल्ट कुछ ऐसा ही बाहर निकल के आता है। मतलब वो सारे लड़के चूतियां जो 2 घंटे ट्रैवल करके काम करने जाते हैं ताकि उनके पापा की हेल्प हो सके या फैमिली का स्टेटस थोड़ा अप हो। एक लड़का सक्सेसफुल क्यों होना चाहता है? एक अच्छा घर, 2-4 महंगी गाड़ी, अच्छी खासी रेपुटेशन नहीं। इस भोसड़ी वाले के अनुसार एक लड़का केवल इसलिए एस फॉर सक्सेसफुल होना चाहता है ताकि उसके पास एस फॉर सेक्स की कमी ना पड़े। मींस एस फॉर सक्सेस इक्वल एस फॉर सेक्स, मींस एस इक्वल एस, LHS इक्वल RHS, हेंस प्रूव्ड। आपके पिताजी से जो उस रात मेरे मेडिकल स्टोर पे निरोध मांगने आए, लेकिन मैं उनको निरोध नहीं दे पाया क्योंकि वो आउट ऑफ स्टॉक थे। लेकिन आपके पिताजी की शक्ल पर यह साफ दिख रहा था कि निरोध ना मिलना उन्हें आज रात पलंग तोड़ने से नहीं रोकने वाला। और शायद उस रात उन्होंने पलंग तोड़ने के साथ साथ एक और चीज तोड़ दी, वो होता है अपने और एक चूतिया औलाद के बीच का बैरियर। उस रात एक चूतिया औलाद का जन्म हुआ जिसका नाम है जादूगर सम्राट। ये तो इसकी पढ़ाई लिखाई है, क्योंकि इसके अनुसार जिस रात सेक्स करते हैं उसी रात बच्चा पैदा हो जाता है। वाओ, इसकी आईडी उड़वा दो, इस पे हेट डलवा दो, तुम्हारा दिमाग कभी मेरे लेवल पे ऑपरेट ही नहीं कर सकता, क्योंकि मैं द वन एंड ओनली देव त्यागी हूँ। तो मेरे लेवल पे तो मेरे भाई सिर्फ मेरी औलाद ही सोच सकती है, नाजायज औलादे नहीं। त्यागी हैं, हल्के में ले रहा है मेरे भाई। ओ वाओ, सिग्मा स्पॉटेड, वाओ। इसके ये डायलॉग कुल मिला के 10 सेकंड के हैं, जिसमें इसने 5 कट मारे हैं। मतलब 10 सेकंड भी इस बंदे से स्ट्रेट नहीं बोला गया। छपरी टोन और सूट बूट से कोई हीरो नहीं बन जाता लल्ला। घर में लौकी और टिंडे की सब्जी देख के बिन बुलाए लोग अक्सर शादियों में ऐसे ही अवतार में हराम के कौर तोड़ते हुए पाए जाते हैं। सम्राट ने अपनी स्टोरी में बोला था कि कल वीडियो आ जाएगी, यानी कि उसके पास वीडियो रेडी थी। लेकिन ओ, यहाँ पे कट करना भूल गया बाबू। मुझे समझ नहीं आता छांट के ऐसी कौन सी गाली दूं इसे जो इस पे फिट बैठे। कभी कभी लगता है कि अगर मैं इसे गाली दूं तो वो सही बात नहीं होगी गाली के लिए। साली गाली भी सोचती होगी कि इस व्यक्ति के साथ मेरा आदान प्रदान मत कर बहनचोद, अब उनकी भी मार्केट में इज्जत है। देख, लड़कियां ना खुद अप्रोच करती हैं, तेरी तरह बहनचोद डोरेमोन न्यू में। ये और इसकी गलतफहमियां। लड़कियां अगर ये भी बोल दे भैया जरा साइड हटना, तो वो अप्रोच कर रही है इसे। बस वो कपड़े उतार के रेडी है होटल में, किसके लिए? इस बेबी बंटाई के लिए। इसको हर टाइम बस यही लगता है कि लड़कियां इसके लिए पागल है, मारी ही जा रही हैं। अगर 2.5 महीने की लड़की टॉयलेट भी कर देना बिस्तर में इसके सामने, तो उसे देख के भी ये यही बोलेगा कि ये मुझे देख के वेट हो गई। बस मेरा आज का खत्म है मामला, क्योंकि अगर मैंने इसके आगे थोड़ी सी भी वीडियो और की तो या तो मैं फट जाऊंगी या तो ये फट जाएगा। मेरे फटने के चांसेस 0 हैं और इसके 100 से भी ज्यादा। तो बाय।